हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है हम करेंगे हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं एंड क्यों बात करना चाहते हैं, वजह क्या है बात करने की। अब ये रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम रीडिंग को जब हम रीडिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग पर आ चुके हो, देख रहे हो, इस चैनल पर आ चुके हो तो ज़रूर कोई ना कोई तो मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर है। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। ओके, सो चलिए जी देख लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जनरल रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। ठीक है, जब भी आप इस चैनल पर आओगे, ये रीडिंग देखोगे, टाइमलेस रीडिंग है, आपसे रेजोनेट होगी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर सबसे पहले। वाओ, द हायरोफेंट। 9 ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट, टेम्परेंस। ओ माय गॉड, ओके ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे पता चल गया है, बट मैं थोड़े से और कार्ड्स देखूंगी। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर कोई लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 5 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल की एनर्जी अर्थ साइन की बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन जो आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर क्या पिक हो रहा है ना, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। यस, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। कोई ऐसा इंसान है आपसे बात करना चाहता है जो आपके सामने खुलकर आना नहीं चाह रहा है। ठीक है, बात तो इनको करनी है आपसे, काफ़ी टाइम से ये इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, काफ़ी टाइम से ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, बट दे डोंट नो हाउ। ठीक है, ये क्लियरली आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं। अभी भी ये अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं दबा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है जो कि हमें एक चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को अपने ही अंदर तक रख रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। यानी बात करनी है आपसे, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इनको ये समझ में नहीं आ रही है कि ये बात मैं किस तरह शुरू करूं। बिकॉज ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि या तो आपका ये कोई सीक्रेट एडमायरर है ये पर्सन, आप इस पर्सन के लिए एक विश की तरह हो, आपसे बात करना इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट की जैसे है, या तो फिर आपकी विश है ये पर्सन थे, या तो कि कि ये आपकी लाइफ में आते, या आप इनकी लाइफ में जाओ, या ये आपसे बात करें, या तो कोई ऐसा इंसान है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर भी इमोशनली ये पर्सन काफ़ी आपके साथ कनेक्टेड लग रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है विद दिस हायरोफेंट में भी, यहाँ पर कोई आपकी फैमिली से भी है जो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है इनके साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा है, कोई ऐसी मन मुटाव चल रहा है, कोई बातचीत आप दोनों की 6 महीने 5 महीने से नहीं हो रही है, कुछ ऐसा किया है इन्होंने, कोई ऐसी बात आप दोनों के बीच हुई थी। ये पर्सन अभी बहुत बर्डन फील कर रहा है और ये आपसे ना बात करना चाह रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको आपने क्वीन ऑफ सोर्स आपने कट ऑफ कर दिया है अपनी लाइफ से। आप शायद अब उनके साथ डील नहीं करना चाह रहे हो,
ये भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जो है अपनी फैमिली की वजह से आपसे दूर हो गए, आपको इन्होंने वो मतलब जैसे एक होता है ना इक्वल गिव एंड टेक, जो देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया। पेज की एनर्जी है, मे बी ये पर्सन जो है एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, इमेच्योरिटी दिखाई इन्होंने रिलेशनशिप में, या हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि हायरोफेंट का मतलब ही यही है कि फैमिली बैकग्राउंड, या ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या मुझे लगता है, बट ये पर्सन ना अपने आप को बंद करके रख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ये, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है जैसे इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अपनी लाइफ में। और ये चीज़ इनको बहुत कभी कभी इनको बहुत बर्डन फील करवाती है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन करते करते ये खुद को स्टेप बैक कर लेते हैं, पीछे हो जाते हैं। बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। या जिस देखिए 10 ऑफ कप्स, या देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत, इनके दिल में आपके लिए लव बहुत है, बट ये उस लव को, लव यू समझ लीजिए कि ओवरफ्लो हो रहा है, बट ये उस लव को किस तरह आपके सामने पेश करें, कैसे आपको बताएं, वो इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। 10 ऑफ कप्स ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इनको शायद सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, इनको शायद ऐसा फील होता है कि ये आपके लायक नहीं है, या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपको मे बी इनको लगता है कि, या इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर देगी, आप इनकी फैमिली में फिट नहीं होते हो, बट ये चाहते हैं, इनका दिल से ये एक है कि ये आपसे मैरिज करें, आपकी लाइफ में आए, दिल से ये मतलब आपकी तरफ कोई कोई इनिशिएट लेना चाहते हैं ये पर्सन, बट कर नहीं पा रहे हैं। समहाउ ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, टेम्परेंस, ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तक रख रहे हैं, बैलेंस में रख रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, बट ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कोई ऐसा इंसान हो जो पास्ट से हो, अभी इस वक्त आप दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं हो, और फैमिली की वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, इन एंड आउट बहुत रहते थे, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर प्लूटोनिक वे से रिलेशनशिप को हटा के अगर देखा जाए, तो कोई ऐसा इंसान भी है जो आपका काम, आपका टैलेंट देख रहा है। आप अगर कोई काम ऐसा करते हो, कोई कंटेंट वगैरह कुछ ऐसा बनाते हो ना, तो ये आपको दूर से देख रहे हैं, ये पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके काम को। ये आपके साथ ना, ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, पेंटिकल, यानी कि आपके साथ खुद को भी फायदा इनका होगा और आपको भी फायदा होगा, यानी कि आपके साथ जैसे बिजनेस में कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, ये बिजनेस के हवाले से कोई कुछ बात करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान भी है। ऐसा फील हो रहा है जैसे, अच्छा अगर रोमांटिकली देखा जाए ना, तो एक ऐसा इंसान मुझे दिख रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल। इस एनर्जी को देखिए आप, देखिए इस पर्सन को ना इसका इस पर्सन का इंतजार है, ठीक है, ये पीछे बैठ के इनको देख रहा है कि ये कब मुड़े और मुझे देखे, बट ऐसा फील हो रहा है जैसे आप जो हो ना, आप किसी और ही वे में जा रहे हो, यानी आप किसी और को लाइक करते हो, आप किसी और की विश करे हुए हो, आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, और ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट इनको लगता है आप इनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको सेलेक्ट ना करते हुए किसी और को सेलेक्ट करोगे। दैट्स वाई ये खुद को बंद करके रखे हुए, मतलब अपनी फीलिंग्स को बंद किया हुआ, इन्होंने अभी तक आपके सामने जाहिर नहीं की अपनी फीलिंग्स, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके पीछे, आप किसी और के पीछे हो, इस तरह की एनर्जी है। और ये चीज इस पर्सन को बहुत बर्डन फील करवाती है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ हो सकता है आपका कोई झगड़ा या कोई ऐसी चीज, मतलब एक दूसरे के साथ आपका कोई बहसबाजी भी हुई है जरूर, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात करना चाहते हैं, अगर ये बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। और इसमें हम ऑरिकल्स में भी देख लेते हैं कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं, और आपके लिए क्या यहाँ से एडवाइस या गाइडेंस आ जाती है, ये भी चेक करेंगे। पहले हम ऑरिकल्स से देख लेंगे, आपके लिए यहाँ पे कुछ क्लैरिटी आती है, कोई गाइडेंस आती है।
ओवरऑल एनर्जीज क्या आती हैं। अप्रिशिएट, ओके। अप्रिशिएट, ओके। और देख लेते हैं क्रिएटिंग। मैंने कहा था ना कुछ, आप कुछ क्रिएटिंग, क्रिएशन मतलब कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करते हो। आप सिंगिंग करते हो, बहुत अच्छा सिंगिंग कर लेते हो, या कोई कंटेंट आप बनाते हो, या फिर कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो आप ऐसा, या आपके अंदर वो टैलेंट है जो सिर्फ इस इंसान को नज़र आया है आपके अंदर, ये उस टैलेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके टैलेंट को ये अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर आपको या आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आपको खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। जो कुछ भी है ना, जो भी आप काम करते हो, जो भी काम करते हो, अगर आपको उसमें कोई डाउट्स है तो आपको नहीं रखने चाहिए। अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस मामले में या आपके इस काम के मामले में आपसे कोई बात करे, तो बहुत जल्दी कोई है जो आपसे बात करना चाहती है, आपको अप्रिशिएट करेंगे आपके वर्क को। मे बी आप बहुत अच्छा डांसिंग करते हो, डांसर बहुत अच्छे हो, डांस वगैरह का आपको बहुत शौक है, या सेल्फ रिवॉर्ड एंड यहाँ पर प्रिपेयर्स, यस। तो आपको अब खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए ये है कोई रेस्ट आफ्टर लेबर, जैसे होता है ना जब बेबी होता है। यहाँ पर अगर आपको ये कार्ड, बहुत ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है, सी, प्रोटेक्शन है यहाँ पर। आपको आपके एंसेस्टर्स जो है ना वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेक्शन में हो, डोंट वरी। आपका कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप जो है ना वो प्रोटेक्शन में है। यहाँ पर रेस्ट आफ्टर लेबर, जब बेबी होता है ना, जब एक 9 महीने जब माँ काट लेती है, उसके बाद जब एक लेबर पेन होता है और बच्चा पैदा होता है, राइट, जब बेबी होता है, तब वो जो एक लेबर के बाद जो एक रेस्ट होता है, सुकून होता है ना, जब बच्चा हो गया, अब सुकून है, तो वो सुकून अब आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे इस इंसान के बात करने से ना आपको एक अंदर का पीस मिलेगा, सुकून मिलेगा। यानी कि वो जो आपने पेन इस जर्नी में बर्दाश्त किया है ना, जो भी आपने अपनी लाइफ में पेन झेला है, जो कुछ भी, फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे आपका टैलेंट किसी की नज़रों में आ चुका है। आप बहुत भागे हो, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने झेली है, रिलेशनशिप्स में भी बहुत आपने पेनफुल सिचुएशन झेली। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में देख रहे हो ना रीडिंग ये, और उस रिलेशनशिप में आपने बहुत पेन झेला है, आपने ये ऊंच नीच और ये समाज की बातें और ये जो फैमिली का जो प्रॉब्लम, दिक्कतें हैं, और फैमिली के जो मसले हैं या कास्ट इश्यूज रहे हैं, और इस पर्सन की वजह से आपको पेन भी बहुत रहा है। मुझे पता है, आई नो दैट ये बहुत डिफिकल्ट रहा है आपके लिए रिलेशनशिप। तो समझ लीजिए कि अब वो डिफिकल्टीज खत्म हो रही हैं। फाइनली आपको रेस्ट मिलेगा, फाइनली आपको पीस मिलेगा, फाइनली आपको ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलेगी, फाइनली आपको वो खुशी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। तो ये जो बात होगी ना आप दोनों के बीच, आपके ये जो बातचीत होगी ना, ये कुछ अलग ही लेवल की होगी। मतलब कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर प्लेटोनिक देखा जाए तो कोई ऐसा इंसान जो कब से आप जिस टैलेंट का प्रिपेयर, यानी आप प्रिपेयर कर रहे थे ना खुद को कि मेरा ये टैलेंट है, काश कि ये मेरा टैलेंट लोग देखें, काश कि किसी की नज़र में आ जाए, मैं कितनी अच्छी मॉडलिंग करती हूँ, या मैं कितनी अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हूँ, या मैं कितनी अच्छी डांसर हूँ, या मैं कितनी अच्छा वायलिन बजाती हूँ, या मैं कितनी अच्छी वो सिंगिंग गाना गाती हूँ, या मैं तो सेल्फ रिवॉर्ड अभी बारी आ चुकी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा कार्ड है, सी। यहाँ पर ये बिंदी लगी हुई है और साड़ी पहनी हुई है, वाह वाह, बहुत ब्यूटीफुल। और यहाँ पर ये देख रहे हैं उल्लू भी है यहाँ पर, इसका मतलब इंट्यूशंस, अपने साइकिक एबिलिटीज को ओह, क्या आपको मैं इस कार्ड का मतलब बताऊं या समझाऊं, मतलब ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, बहुत स्पिरिचुअल। आप अपनी सेल्फ, जो आपका अंदर का जो है ना, अपने आप को आप रिवॉर्ड देने वाले हो, अपने आप को फाइनली आप अपने आप को खोज के बाहर निकाल रहे हो। अब टाइम आ चुका है कि मैं खुद को चूज करूंगा, अब टाइम आ चुका है कि मैं खुद की सुनूंगी, या खुद को सुनूंगा, अपने आप को चूज करूंगा। या फिर अगर
अगर रिलेशनशिप की बारी में देखा जाए ना, तो ये पर्सन जो है ना, ये अब यही फील करते हैं कि अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी खुशी को चूज करूं। आपको चूज करेंगे, तो आपको प्रिपेयर होने के लिए कहा जा रहा है, तो बी प्रिपेयर। बहुत जल्दी कोई है जो आपसे बात करने वाला है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, इसको हम क्लैरिफाई भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। वाई दिस अप्रिशिएट इज हियर, ये अप्रिशिएट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सॉरी, मुझे ना फ्लू हुआ है, तो आवाज़ अगर मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है तो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? व्हाई दिस क्रिएशन इज हियर? 7 ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस vitality is here? Why this vitality? 4 of Wands. Why this self reward is here? Queen of Wands. Wow. Yes, you are Queen of Wands. Why this prepare is here? यहाँ पर प्रिपेयर की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ Wands. ओ माय गॉड, देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, रेस्ट आफ्टर लेबर है, और यहाँ पर जो है वो व्हील ऑफ फॉर्चून है। ओके, यानी कि ये जो आपका साइकिल था ना, ये मुश्किलों भरा पेनफुल जो जर्नी थी ना, फिर चाहे वो लाइफ के किसी हिस्से में रही हो या फिर चाहे वो आपके रिलेशनशिप में रही हो, ठीक है, चाहे कोई बात नहीं कर रहा था आपसे, चाहे किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस था, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, या फैमिली का कोई दिक्कत थी, तो यहाँ पर ये पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में ये सॉलिड ऑफर लेकर ये साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ये जो मुश्किलों भरा साइकिल था ना आपका, वो फाइनली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर अप्रिशिएट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। अगर आप 2 चीज़ों को लेकर जगल कर रहे हो ना, तो वो चीज़ चूज करो, अप्रिशिएट, खुद को अप्रिशिएट, वो चीज़ आपने चूज करनी है। अगर 2 चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो आप, सही, मेरी बात को गौर से सुनो, अगर 2 सिचुएशन को लेकर या 2 चीज़ों को लेकर, 2 पर्सन को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो, तो आप सोच रहे हो चूज आपने उस चीज़ को करना है जो आपको अप्रिशिएट करता है, जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपको रिस्पेक्ट देता है, जो आपकी वैल्यू करता है, आपने उसको चूज करना है। अब आपको अच्छी तरह पता चल चुका हो कि आपको किसको चूज करना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, क्रिएटिव हो, आप क्रिएशन को 7 ऑफ सोर्स देख रहे। देखिए काफी टाइम से अगर आपकी इस क्रिएटिविटी को कोई देख नहीं रहा था, बहुत मेहनत कर ली, बहुत टाइम हो गया, तो फाइनली अब आ चुका है टाइम कि अब आपका ये जो भी ये क्रिएटिव जो आप जो वर्क करते हो ना, फाइनली यहाँ पर आपसे कोई बात करने वाला है कि आपका ये जो वर्क है ये लोगों के सामने आने वाला है। मतलब कुछ तो है यहाँ पर जो आप करते हो, आपको कामयाबी मिलने वाली है। अब अगर ये कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपने काफी टाइम से आप अटके हुए हो, तो फाइनली यहाँ पर आप दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करोगे, फैमिली क्रिएट करोगे, एक लेगेसी क्रिएट करोगे। या यहाँ पर 4 ऑफ Wands की, यस, ये फैमिली क्रिएट हो रही है, फैमिली। 4 ऑफ Wands, 11 अगर आप अपने ट्विन से डील कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पर आपको कोई क्लोजर मिलने वाला है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से भी मिलवा सकते हैं। यस, यहाँ पर है फैमिली, आप इनके घर का एक हिस्सा बनोगे। आई एम हियरिंग कि आप इनके घर का एक हिस्सा बनने वाले हो। तो अब यहाँ पर आपको अपनी क्रिएशन दिखानी है। अगर ये आपको अपनी फैमिली के साथ मिलाते हैं ना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपको एक चांस मिल रहा है। आपने उनका दिल कैसे जीतना है, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, आप खूबसूरत हो, खूबसूरत डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं कि आप अपने आप को मनवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मनवाना है, फिर चाहे वो प्लेटोनिक वे में हो, चाहे वो रोमांटिक वे में हो, चाहे किसी रिलेशनशिप की बात यहाँ पर में चल रही है कि जो आपसे बात करना चाहते हैं, अगर वो बात करते हैं तो किस तरह आपको उनको इम्प्रेस करना है, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, और वो आपको आता है, बिल्कुल आता है, बिकॉज 10 ऑफ Wands की एनर्जी है प्रिपेयर। तो हो सकता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारा बोझ आप पर पड़े, बहुत बर्डन भी पड़ सकता है, ठीक है, इस
ये जो ऑफर आपके पास आ रही, तो इस वजह से आपको कहा जा रहा है बी प्रिपेयर, खुद को प्रिपेयर करके पहले से ही तैयार करके रखो। क्योंकि हो सकता है कि देखिए, अगर ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाएगा ना, तो भी आप यूँ समझ लीजिए कि एक बर्डन आपके ऊपर बनेगा, फैमिली का प्रेशर बनेगा, फैमिली का बर्डन मतलब आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा कि यार अब तो मुझे इसकी फैमिली को ना कैसे भी करके अपने हक में फैसला करवाना ही करवाना है, या अब तो कैसे भी करके मुझे इन लोगों का दिल जीतना है। तो आपके ऊपर बर्डन आएंगे। और अगर प्लोटोनिक वे में अगर कोई इंसान आपको कोई ऑफर देता है, ठीक है, लेट्स से कि ये वाला काम हमें मिलके करना है, या ये वाली ऑफर मैं आपको दे रहा हूँ, आप अपना टैलेंट, तो उधर भी आपके ऊपर बोझ आएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको लाजमी बात है, अगर आपको कोई आपके वर्क के लिहाज से अगर आपको कोई पहचानता है तो राइट, तो आपको उसमें बोझ तो पड़ेगा ना आपके सर पे। आपने वो काम, जो आपका टैलेंट है, आप उसको, यानी कि वक्त आ चुका है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम आ चुका है कि अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाए, अब ये बातचीत हो जानी चाहिए। मे बी यहाँ पर आपके ऊपर कुछ फैमिली प्रेशर भी बढ़ सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बात भी आपकी तरफ आ रही है, कोई फैमिली मेंबर आपसे कुछ बोलना चाहता है, मतलब हो सकता है कि इसके बाद आप पर कुछ प्रेशर बढ़े, कुछ बर्डन, काम का बर्डन, कि आपको डबल वर्क करना पड़े, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। पर ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई है जो पास से है पर्सन, अगर रोमांटिक वे में देखा जाए, जो आपसे फाइनली आपको क्लोजर देना चाहते हैं, फाइनली ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, और कुछ डिसीजन ले चुके हैं ये, जैसे कि अब उनको पता चल चुका है कि हमने बहुत झेला इस रिलेशनशिप में, अब वो पेनफुल सिचुएशन, अब वो साइकिल ख़त्म हो चुका है, अब हमें पीस की तरफ जाना है। फोर ऑफ हैंड्स, यस, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो है ही आपके लिए। ये सॉलिड ऑफर आ रही है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉलिड ऑफर। देखिए चैरियट का कार्ड है इसके नीचे, चैरियट यानी कि मूवमेंट। अगर आप दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं, अगर आप दोनों के बीच यहाँ पर एज डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, रिलीजन डिफरेंसेस हैं, कुछ भी डिफरेंसेस हो, तो ये पर्सन अब सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, सॉलिड, क्लियरली कम्युनिकेशन करेंगे, क्लियरली ये पर्सन जो अपनी फैमिली से भी आपके लिए बात करेंगे अगर यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है साथ में, डेस्टिनी, सारा खेल डेस्टिनी का है, ठीक है, वो ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा इंसान भी है जो काफ़ी टाइम से छुपा हुआ है, बात नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। वो भी, उनको भी लगेगा कि फाइनली अब मुझे बात कर लेनी चाहिए, अब बात करेंगे, अब क्या फैसला करना है वो आपके हाथ में है, आपने क्या फैसला देना है वो आपके हाथ में। लेकिन ये कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको सीक्रेटली बहुत पसंद करता है, आपको सॉलिड ऑफर देना चाहता है, आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हो, आपकी तरफ आना चाहते हैं ये, ठीक है, आपको डेट करना चाहते हैं, आपसे बाहर फेस टू फेस मिलना चाहते हैं ये पर्सन, फाइनली अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज, ये तो इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आपको अप्रिशिएट करती है, जो आपके दिल को सुकून देती है, जो आपको रिस्पेक्ट देता हो, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।